तो जय हिंद दोस्तों। 2026 का मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, बहुत होता है ऐसे ना कि हम लोग समाज में बैठते हैं लेकिन हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। तो आज मैं बात कर रहा हूँ भाई अंकिता भंडारी, जो हमारी बहन है, जिसके साथ आज से 3 साल पहले एक शारीरिक दुष्व्यवहार हुआ है और उसके बाद दुर्व्यवहार होने के बाद उसकी मृत्यु की गई, उसको मारा गया। उसके बाद ठीक है, आप सभी को पता है कि उसके बाद जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अंकिता भंडारी का वो मैसेज जो वो कहती है कि भाई कोई वीवीआईपी है जिसके लिए उसको फोर्स किया जा रहा है उसके साथ सोने के लिए। पहला पॉइंट एक याद रखिएगा, वीवीआईपी। अब जो ये वीवीआईपी है उससे पीछे चलते हैं कि वो जो पुलकित आर्य है वो एक बीजेपी एमएलए का बेटा है और बीजेपी एमएलए का बेटा भी बहुत पैसे वाला भी है वो। दूसरी चीज़, उसके रिजॉर्ट में हर तरह की एक्टिविटीज़ होती है, नशे गांजे। जब अगर अंकिता भंडारी को फोर्स किया गया है मतलब कि वहाँ पर शारीरिक संबंध जैसी सेक्स वर्कर जैसे काम भी वहाँ पर होते होंगे। इसकी परमिशन कौन दिया है? याद रखिए, सरकार में इस तरह का अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो उसकी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। 5 स्टार होटल में अगर इस तरह के काम होते हैं तो उनको पास परमिशंस होती हैं और उनको इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। लेकिन एक रिजॉर्ट में अगर ये काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको इसके पीछे एक चैन होती है जो इसको इतनी पावर देती है कि कल के दिन अगर कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा आदमी कौन इसके पीछे हो सकता है? उसका बाप एमएलए, पावर उसके हाथ में। लेकिन उससे भी बड़ा फ्रेंड कौन है उसका? पुष्कर सिंह धामी जी। यहाँ पे वीवीआईपी में 3 नाम बताऊँगा मैं। मेरी नज़र में इस समय अगर मैं दिमाग कितना भी तेज़ दौड़ाऊँ, अगर मैं इस केस को आपको बताऊं कि आप लोग सीबीआई की जांच करने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा सीबीआई जांच करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे बैठे बैठे आप 3 चीज़ें सोचिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वीआईपी इस समय कौन है? सबसे बड़ा वीआईपी इस समय पुष्कर सिंह धामी, सीएम हमारे। उसके बाद है हाई कोर्ट का जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, हाई कोर्ट, उत्तराखंड की हाई कोर्ट का जज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। 2 नाम, 3 लोग ये वीआईपी हो गए। चौथा है इसमें केदारनाथ पंडित, या हमारे चारों मठों का कोई पंडित, जो पंडितों का मालिक होता है इस समय, जो केदारनाथ का मालिक है। 4 लोग हो गए। 5वां वीआईपी कौन है? कोई बिजनेसमैन उत्तराखंड में इतना बड़ा आदमी आपने सुना है आज तक? कोई नाम? कोई नहीं है ऐसा कोई आदमी जो जिसका नाम अगर मार्केट में बाहर आए तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री का कोई नाम उत्तराखंड में इतना बड़ा कोई है? दीपक डोबरियाल है। ठीक है, चलो दीपक डोबरियाल का नाम भी लिख लेते हैं। तो 5 नाम हो गए। उसके बाद और कौन हो सकता है वीआईपी में? कुछ भी नहीं नाम आ रहा ना आप सबको? मेरा भी वही है, जुबिन नौटियाल का भी नाम लिख लेते हैं। तो जुबिन भाई का भी नाम लिख लेते हैं। देखिए, हैवानियत किसके अंदर भी जाग सकती है, तो जुबिन नौटियाल का भी यहाँ नाम लिख लेते हैं। चलेगा, केस करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हम अपनी तरफ से आपको केस समझा रहे हैं क्या हो सकता है। ये 5-6 लोगों के अलावा उत्तराखंड में अगर आपके दिमाग दौड़ाने के बाद कोई भी वीआईपी नज़र आ रहा है आपको तो मुझे बताओ। कोई भी नज़र नहीं आया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पुलकित आर्य जो है उसको पता था उस रात को कौन वीआईपी आ रहा है उसके होटल में, जिसके लिए अंकिता भंडारी हमारी बहन को फोर्स किया गया। तो पुलकित आर्य जिंदा है, पुलिस के पास में है, तो फिर हमको सीबीआई जांच बिठाने की क्या ज़रूरत है? वो इंसान सीधा सीधा उसका नाम बता देना भाई। नहीं बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न। अंकिता भंडारी की मौत हो चुकी है। पुलकित आर्य, उसके 3 दोस्त जिन्होंने रेप किया, वो रेपिस्ट है, लेकिन उन्होंने रेप किया और उसके पीछे जो इंसान था जिसके लिए अंकिता भंडारी को फोर्स किया जा रहा था, वो कौन है? उसका नाम बाहर आना इतना इम्पोर्टेंट है और आना नहीं चाहिए, ये बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बात समझिए। हम चाहते हैं कि उसका नाम बाहर आए, लेकिन बीजेपी चाहती है उसका नाम बाहर न आए। देखिए, हमने बीजेपी को सपोर्ट किया उसके नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पर। उसने ऑपरेशन सिंदूर किया, हम सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 370 हटाया, हम सपोर्ट करते हैं। 3 तलाक हटाया, हम सपोर्ट करते हैं। राम मंदिर बनाया, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेलोगे
तो हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम घर से बाहर हैं लेकिन हमारे घर के लोग सुरक्षित नहीं हैं, आप जैसे हैवान लोग बैठे हैं, अब इन चीज़ों को छोड़िए, अब इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। सबसे बड़ा विक्टिम यहाँ पर कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। मैं समझता हूँ कि अगर उस रात को पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर होगा तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि पुष्कर सिंह धामी का नाम बाहर आए। अगर हाई कोर्ट का जज वहाँ होगा या उसका कोई बेटा होगा या उसकी फैमिली से कोई भी मेंबर होगा तो कानून व्यवस्था से उत्तराखंड के लोगों का भरोसा उठ जाए। मेरा तो खैर भरोसा नहीं है, मैं जो रियलिटी कह रहा हूँ, मेरा उत्तराखंड का या देश के किसी भी ऐसे, यहाँ पर बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ 2006 में, मोहम्मद इलियास करके बहुत एक नाम है, वो बंदा 2006 से लेके अब तक शायद 19-20 साल जेल में रहा और वो बाइज्जत बरी हो गया। उसके 19-20 साल की जो लाइफ है जो बर्बाद हुई जेल में, उसका खामियाजा कौन भरेगा? है उल्टा जो मुस्लिम समाज की कौम जो बदनाम हुई है उसका खामियाजा कौन भरेगा? तो भारत के कानून पे आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते कि मतलब भाई वो इंसाफ दिला सकता है। दिल्ली निर्भया कांड में आपको पता है कि 7 साल लग गए थे, 7 साल। एक इतना बड़ा देश है, हजारों क्राइम डेली होते हैं, एक केस को सॉल्व करने के लिए उनको 7 साल लगे। अभी अंकिता भंडारी के इस केस को सॉल्व करने में इनको 3 साल ऑलरेडी लग चुके हैं और अभी भी इन्होंने हमको ये नहीं बताया कि भाई वो पर्दे के पीछे वो बीबीआईपी कौन था। मैं आपको बताता हूँ वो बीबीआई कौन था। सबसे पहले वो बीबीआईपी था खुद सीएम साहब, दूसरा था वो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, उसके बाद था केदारनाथ मंदिर के या हमारे चारों धाम के मठों का कोई तो पंडित वहाँ होगा जिसके लिए वो चीज़ें तय की जा रही है। इन 3 के अलावा मुझे उत्तराखंड का कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, उत्तराखंड का कोई ऐसा कोई मिनिस्टर होगा, कानून मिनिस्टर होगा कोई। मैं उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, भले ही मेरी जन्मभूमि है, मेरा वहाँ जन्म हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी वहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ के अगर आप लोगों को कुछ बोलो तो पॉलिटिकल लोगों को कुछ बोलो उनको लगता है तुम बीजेपी की विरोधी हो। और बीजेपी जो है सिर्फ दूध की धुली पार्टी है जो मतलब आज उत्तराखंड को यहाँ रखेगी, कल सुबह उठाएगी, कल सुबह हम लोग उठेंगे तो उत्तराखंड एकदम ऐसा डेवलप हो चुका होगा कि बहुत भयंकर। चलिए ठीक है, वो बात भी छोड़ते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे भाई फौज में हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के फौज में हमारे लिए मरने गए, हमारी देश की सेवा के लिए गए, जो वहाँ शहीद होंगे, वो बेचारा वहाँ भी शहीद होगा और यहाँ पर उसकी बहन बेटियाँ, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। हम घर से बाहर रहते लेकिन हमारी फैमिली की सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है? तो राजनीति जब आपके घर तक आपकी इज्जत पे बात बन जाती है तो जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये 4 नाम मेरे दिमाग में आ रहे थे। दुनिया का इससे बड़ा कोई बीआईपी है नहीं अभी उत्तराखंड में जो जिसका नाम नहीं आ रहा हो। उत्तराखंड के लोग क्या चाह रहे? सीबीआई की जांच हो। हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, सीधी सी बात है। सुशांत सिंह के केस में 7 साल हो चुके हैं। लोगों को वीडियोस फोटो देख के पता चल रहा था कि ये केस मर्डर केस है। कॉपर हॉस्पिटल जहाँ पर सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ के डॉक्टर को भी पता है कि ये मर्डर केस है, लेकिन सीबीआई आज तक पता नहीं कर पाई है। केस सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से रीओपन होने जा रहा है, लेकिन ना सीबीआई की रिपोर्ट कंफर्म है ना पुलिस वालों की रिपोर्ट कंफर्म है। तो आप ये सोचेंगे कि अंकिता भंडारी के केस में पुष्कर सिंह धामी जी अपना पैसा लगा के इस केस को वापस बढ़ाएंगे? क्योंकि अंकिता भंडारी के फादर जी जो हैं, जो वो अंकल जी, उनके पास इतना पैसा है कि वापस से सीबीआई के साथ में फिर से रात दिन इनके साथ माथापच्ची करो, फिर से इनके 10 सवालों के जवाब दो और फिर ये आपको सीबीआई वो आपको आपके सवालों में फंसा देगी। तो आप इस केस को ना, अब आप इस केस को ऐसे देखो कि अभी आपके ऊपर आ गई है। सरकार के भरोसे मत बैठो, ना ही पुलिस वालों के भरोसे बैठो। अब आप अपने से इन्वेस्टिगेट करो, अपने से ही वो चीज़ें करो और अपने से ही सजा दो। आने वाला आगे की जनरेशन, आने वाला नेक्स्ट हर एक पल, अगर आपके उत्तराखंड में, मेरे घर में, किसी के भी साथ ऐसा होता है तो हाथ लगाए हाथ काट दो। जात धर्म ऊंच नीच जो भी हो, जो भी इंसान किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई जो भी हो, हाथ लगा रहा है, बहनों को छू रहा है,
काट डालो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। रेपिस्ट को, हमारी बहन को छीन के खा गया वो, ऐसे नोच के खा गया वो, जेल में बंद है, मरा नहीं है। सोचो उस बहन के उस दर्द को महसूस करो तुम सब लोग, जो चीख रही है, चिल्ला रही है अपनी जान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कि छोड़ दो, लेकिन ये हैवान लोग उसको खा गए, मार गए उसको। ये लोग जिंदा हैं इसी देश में और इसी कानून के नीचे। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के अंदर उनको भी जीने का हक दिया है। लेकिन जब तुम बदला लोगे, प्रतिशोध लोगे, अगले आने वाले टाइम पे जब तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। लेकिन जो हाथ लगा रहा है उसका हाथ काट दो, हाफ मर्डर में अंदर जाओगे, कुछ नहीं होगा। हमारे नज़रों में सम्मान बढ़ जाएगा आप लोग का। ये समाज आपकी कहानियाँ सुनाएगा अपने बच्चों को। कोई भी धर्म का हो, कोई मुसलमान भी हो, उनसे भी कह रहा हूँ, अगर आपकी बहन बेटियों को हाथ लगा रहा है तो मार डालो, कुछ नहीं करता है देश का कानून। कोई सीबीआई जांच नहीं होने की इस पर, और कोई सीबीआई जांच होने के बाद इस पर कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। 3 चीज़ें याद रखिए। सबसे बड़ा वीआईपी पुष्कर सिंह धामी जी इसमें इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद हाई कोर्ट का जज इन्वॉल्व होगा, उसके बाद कोई मतलब ऐसे 4-5 लोग हैं इस उत्तराखंड में, 4-5 लोग ही वो वीआईपी लोग हैं जिनकी वजह से या तो सरकार गिर सकती है या बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। इसके अलावा और कोई वीआईपी हो ही नहीं। राहुल गांधी जी तो नहीं हो सकते ना भाई। अगर राहुल गांधी जी होते या कांग्रेस का कोई और आदमी होता, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि उत्तराखंड में अब तक आग लग गई होती। याद रखिए, बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी का ही सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। यहाँ से आगे मेरी सुई नहीं जा रही है। ये मेरा महादेव जी का कलंक बोलो या मेरा महादेव जी का लिंक बताता है कि इन 4-5 लोगों के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो आप इसको अगरबत्ती, धूपबत्ती, चिंगारी विंगारी लेके जाओ, नहीं। सीधा सा फंडा, उन्होंने रेप किया, वो लोग जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं। हमारी बेटी मर गई है, हमारी बहन मर गई है, उल्टा उसका शरीर खा गए वो लोग जिंदा है इसी देश में। आपके साथ कल के दिन जब होगा तो जो करेगा उसको मार डालो, वहीं ख़त्म करो, आपके साथ भी कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। दिमाग वैसे ही ख़राब होता है वहाँ के सिस्टम को देख के, वहाँ के लोगों को देख के, वहाँ पे बैठे हुए सत्ता को लोगों को देख के। तो और हिमाचल में जो हमारी बहन पल्लवी के साथ हुआ है, हिमाचल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखो, सरकारें तो है, आज है कल नहीं है, बेटियां हमारी है, माएँ हमारी है। महादेव जी का त्रिशूल लो, घर से बाहर निकलो, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आतंकवादी कसाब को पकड़ा था हमारे देश ने 2008 में, 250 लोग मरे थे, उसको 10-10 साल तक जेल में जिंदा रखा। वो तो शुक्र मनाओ कि वो पाकिस्तानी था, अगर वो हिंदुस्तानी होता तो कपिल सिब्बल साहब जैसे लोग उसको बाइज्जत बली करवा देते। ठीक है। तो इतना कानून भी हमारे देश का बहुत बढ़िया कानून नहीं है। दिल्ली का निर्भया कांड सबको याद है ना, उस बहन के जो भी कातिल वातिल है उसमें से एक तो अभी जिंदा भी है, क्योंकि वो नाबालिग था, और वो जिंदा है इस समाज में ही। और 7 साल लगे उस बहन के उसको न्याय मिलने के लिए, और उसमें न्याय क्या मिला? वो इंसान तो जिंदा ही है ना, चाहे वो छोटा था बड़ा था, गलती से किया, क्यों किया। समाज में मैसेज ऐसा डालो भाइयों, छोटा बड़ा जो भी हो, अगर बेटियों पे हाथ लगा रहा है, अपने समाज पे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो फिर प्रतिशोध करो, आर या पार का। जात धर्म समाज कुछ मत देखो, वो देखा जाएगा बाद में। ठीक है। ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि साला नाम लेके सीधा वो लिमिट एक होती है ना। जय हिंद।